गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हमारी क्लास जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हम टोटल 5 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के और 1 फिज़िक्स का हुआ था। अब हम फिज़िक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी बुक का 12th चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या हमने बटन ऑन किया, लाइट जल गई, पंखा चल गया। ये सब जो प्रोसेस हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे दिमाग में सिर्फ इस शब्द को सुनने के बाद ही आ जाती है, लेकिन इसके अंदर की पूरी कहानी इस चैप्टर में आपको पता लगेगी कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी है क्या या इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। कंडक्टर आप लोगों को पता ही है, कंडक्टर क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने का रेट, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर से, वो उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक करंट को तो वो रिप्रेजेंट होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यानी कि एक पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें, मेजर्ड बाय अ मीटर, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक कर रहे हैं तो हमें ये अमीटर के थ्रू पता लगेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब बात आती है हाउ इज इट कनेक्टेड, ऑलवेज इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच वी मेजर करंट। जो अमीटर है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, किसी भी सर्किट के अंदर वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और जो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमें है, वो Q इज द नेट चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम। अब सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक पाथ है, एक वो क्लोज पाथ जिसमें कोई करंट लगातार फ्लो करे जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इन सर्किट, जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को फ्लो करती है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जाते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ। चार्ज, चार्ज क्या है? चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यानी कि चार्ज दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन से पता लगता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से पता लगता है। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अर्थात अगर दोनों सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। जबकि जो अनलाइक चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कूलाम, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। जो एक कूलाम चार्ज है उसमें लगभग 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोबारा से कि एक कूलाम चार्ज बराबर कितने इलेक्ट्रॉन के? 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इट मीन्स Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q क्या है? टोटल चार्ज, N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में। 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह से। अब करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर यूनिट टाइम में, वो करंट कहलाता है, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। और जो SI यूनिट होती है करंट की वो होती है एम्पियर।
तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, टाइम की सेकेंड और करंट की एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड के। अगर हम इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर म्यू में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज 1 म्यू एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। इट इज सिंबल इज ए प्लस और इस तरफ माइनस, यानी कि दोनों तरफ से कनेक्ट होता है, एक तरफ प्लस से एक तरफ माइनस से। एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और वो हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन वर not known at the time of when a phenomena of electricity was discovered first and current was considered to be flow of positive charge। जब बिजली की खोज हुई तब तक इलेक्ट्रॉन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे फ्लो करते हैं। तो ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को फ्लो करती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के करंट के फ्लो के अपोजिट ली गई, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चल रहे तो हम मान के चलेंगे कि करंट राइट को फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना यूनिट चार्ज मूव करा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना हो कि जब 1 जूल काम किया गया 1 कूलम चार्ज पास करने के लिए, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा, वो 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो V इज इक्वल टू W/Q। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, W इज द वर्क डन एंड Q इज द चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास करने में जितना काम हुआ वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब आता है वोल्ट मीटर। जैसे करंट को नापने के लिए अमीटर की ज़रूरत है, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर की ज़रूरत होती है। यानी कि वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने वो अमीटर की बात करी थी कि वो बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसे सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ये हाई रेजिस्टेंस है इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसका सिंबल है कैपिटल V। सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करता है और जो सेल है वो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल का ये है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी वाली लाइन हमेशा प्लस को डिनोट करती है और छोटी लाइन माइनस को। जब यही लाइनों की संख्या बढ़ जाए तो ये बैटरी बन जाती है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। जब तक सिंगल सेल है तो वो सेल कहलाएगा और मोर देन 2 सेल तो वो बैटरी बन जाएगी। की यानी कि स्विच, अगर स्विच ओपन है तो बीच में से डॉट गायब होगा और अगर डॉट लगा हुआ है इट मीन्स स्विच ऑफ है। ये ऑफ और ऑन एंड ऑफ की पोजीशन होती है। ये सिंबल होता है वायर जॉइंट का कि यहाँ से कोई वायर दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। ये विदाउट जॉइन करे क्रॉसिंग करना, यानी कि एक वायर दूसरी वायर को क्रॉस कर रही है बिना जॉइंट के। इलेक्ट्रिक बल्ब, या तो ये सिंबल होगा या एक बल्ब बना हुआ होगा। रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे सिंबल्स हैं कि कैसे एक से दूसरे ये हम जिनका सिंबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।